वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। जैसा कि अपना जो चैप्टर चल रहा था कक्षा 10th का, प्रश्नावली थी कौन सी, छठी, त्रिभुज। उसमें प्रश्नावली अपने चल रही थी 6.2। उसमें अभी तक मैंने आपको 5 पार्ट उपलब्ध करवा दिए हैं और 5 पार्ट में अपने 6.2 की जो प्रश्न संख्या है 6 तक कंप्लीट हो गए। आज उसी के आगे कंटिन्यू करते हुए प्रश्न नंबर 7 को लेते हैं। तो देखो प्रश्न नंबर 7 आपका क्या कहता है, सेम वही कहेगा जो पीछे वाले प्रश्नों में आपने जैसे जैसे किया वही काम इसी प्रश्न के अंदर आपको और करना है। तो मैं आपको देखो प्रश्न पढ़ के सुना देता हूँ। ये कहता है कि प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समानांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। ठीक है, तो ये तो देखो ज़्यादा कोई कठिन है नहीं, सिंपल सी बात है। थेल्स प्रमेय का जो इस्तेमाल है वो करने का ये कह रहा है, तो वो करते हैं। तो थेल्स प्रमेय को प्रयोग में करने से पहले इसने जो दे रखा है उसका मैं डायग्राम बना देता हूँ। ये कहता है एक त्रिभुज है आपके पास, ठीक है भाई, ले लेते हैं अपने क्या त्रिभुज। त्रिभुज को नाम मैंने क्या दिया भाई, ABC। ये कह रहा है आपके पास एक त्रिभुज है, उस त्रिभुज की एक भुजा है। एक भुजा कौन सी ले लेता हूँ मैं, AB ले लेता हूँ। इसके मध्य बिंदु से मान लेता हूँ इसके मध्य बिंदु कौन है, D है। तो साथ साथ में लिखता भी चलूँ कि DAB का मध्य बिंदु, DAB का क्या है, मध्य बिंदु है। क्या है, मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु होने का मतलब क्या हो गया कि भाई आपको ये जानकारी के अंदर है कि AD और BD है वो आपस में क्या बराबर है, कि AD बराबर क्या है, BD है ना। समीकरण नंबर 1 लगा देता हूँ मैं, आगे काम में लाऊंगा। जो जो दिया वो मैं लिख रहा हूँ, दिया हुआ है। फिर ये चाहता है कि एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समानांतर, दूसरी भुजा के समानांतर खींची गई रेखा, इस भुजा BC के समांतर में एक भुजा बनाता हूं जो अपना क्या काम करती है, AC को E पर काटती है। बस शर्त यह है कि ये दोनों समांतर है। कौन सी, BC और DE समांतर है। ये मेरे को दिया हुआ प्रश्न में क्या दिया हुआ है कि BC समांतर है किसके, DE के। दूसरी बात मेरे को दे रखी है ये वाली, बिल्कुल बहुत बढ़िया है। तो आपको सिद्ध क्या करना है, तो ये सिद्ध करना है कि एक भुजा के मध्य बिंदु से खींची गई दूसरी भुजा के समांतर रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। इसका मतलब D क्या होना चाहिए, मध्य बिंदु आना चाहिए। तो बस यही सिद्ध करना है कि E AC का मध्य बिंदु, AC का मध्य बिंदु है। ये यूं कह दो कि AE और EC आपस में क्या रहने चाहिए, समान, बराबर आ जाने चाहिए, दोनों एक ही चीज़ है। ये यूँ कह सकते हैं, ब्रैकेट में लिख देता हूँ ये लो आपके लिए सुविधा के लिए, कि AE बराबर क्या आना चाहिए, EC। ये अपने को सिद्ध करना। तो प्रश्न को आराम से पढ़ना है और उसके बाद दी गई जानकारी को आप अपने तरीके से कैसे भी उसको एडजस्ट करवाएं हुए। तो ये 2 मैटर हो गए, ठीक है। तो दे रखा है त्रिभुज एक ही, यही आपको काम में लेना है। तो देखो सीधा सिंपल काम में ले, समांतर भुजाएं आपको दे दी, बराबर चाहिए हो नहीं उसकी बाद की कहानी है। पहले जैसे समांतर दे दिया जाए तो आप 6.1 का प्रयोग करें, मतलब थेल्स प्रमेय का प्रयोग करें। तो उपपत्ति के अंदर मैं लिखते हुए स्टार्ट करता हूँ। उपपत्ति में मैं क्या लेता हूँ, ये जो त्रिभुज दे रखा वही लेऊंगा कि त्रिभुज कौन सा, ABC में क्या दिया है कि भाई BC और DE आपस में क्या है, समांतर है। समांतर है तो क्या काम करेंगे, तो लगाओ थेल्स प्रमेय। तो थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से मैंने लिख दिया थेल्स से, एक ही चीज़ है, थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय से क्या होगा कि AD बटा DB बराबर होगा AE बटा EC। तो यही मैं लिख रहा हूँ कि AD बटा DB या BD है ना, कैसे लिख लेना कोई दिक्कत नहीं आगे पीछे। और इधर क्या लिखा जाएगा, AE बटा EC। ये तो आ गया मेरा थेल्स प्रमेय के द्वारा। अब समीकरण नंबर 1 से देखते हैं कि मामला क्या है। AD और BD क्या है, सेम ही। AD और BD क्या है,
सेम है। तो एक काम कर लेता हूँ, ए डी को मैं क्या लिख सकता हूँ, बी डी या डी बी। तो मैंने लिखा क्या क्या लिख देता हूँ मैं, डी बी कर देता हूँ, कर दूँ क्या, एक चलो डी बी लिख देते हैं, बी डी या डी बी कुछ भी लिखो। ये आपका डी बी नीचे पड़ा ही है। इधर क्या लिखा, ए बटा ई सी। मैंने वैल्यू कहाँ से रखी है, समीकरण नंबर 1 से मान को रखा। कहाँ से रखा, समीकरण नंबर 1 से मान को रखा। तो क्या लिख दिया मैंने ब्रैकेट में, समीकरण नंबर 1 से ये दोनों सेम आते डिवाइड हो गए, सामने क्या आया 1 ए बटा ई सी। इसी की मल्टीप्लाई इधर करवा दे तो क्या है, ई सी बराबर ए ई सी और ए ई आपस में क्या आ गए, बराबर आ गए। इसका मतलब ये वाला टुकड़ा और ये वाला टुकड़ा क्या है, बराबर लंबाई के है। और बराबर लंबाई के होने का मतलब क्या हो गया कि इसका मतलब डी क्या होगा, ए सी का मिडिल पॉइंट होगा, मध्य बिंदु होगा। तो बस यही लिखना है, क्या आता है, ई ए सी का मध्य बिंदु है। ये अपना आंसर आ गया भाई। सॉरी। ये भी आसान है। इसी तरीके से आपको देखो कोई नया पैटर्न नहीं लगा है, सिर्फ उसने जो जानकारी दे रखी है मैंने वही काम में ली। आपको भी ऐसा ही करना है और मात्र 1 मिनट के अंदर आप पलक झपकते आप प्रश्न को आराम से कर लोगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, आगे का प्रश्न लिया जाए। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले ले आराम से, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अब लेते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न को। उसमें चित्र ये सेम ही बनेगा तो मैं मिटा नहीं रहा हूँ, ठीक है। चलो लगभग चीज़ें सेम है। पहले मैं प्रश्न पढ़ के आपको सुना देता हूँ। तो प्रश्न संख्या आपकी कौन सी होने वाली है, 8वां जो प्रश्न है वो 8वां प्रश्न ये कह रहा है कि प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए, 6.2 क्या है, थेल्स का विलोम। ये कहता है रेखाएं समांतर है, तो इसका मतलब थेल्स क्या कहता है कि इनके भुजाओं के जो अनुपात है वो क्या रहते हैं, बराबर। इसका उल्टा मतलब यदि अनुपात बराबर है तो क्या कहा जाएगा कि भुजाएं क्या रहेगी, बराबर रहेगी। तो ये चाहता है कि जो प्रमेय आपकी 6.2 है उसका प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होती है। तीसरी भुजा के क्या होती है, समानांतर होती है। तो चलो ठीक है, तो एक समीकरण तो आपके काम आ जाएगी, बाकी फिर लिख लेते हैं ना, थोड़ा मज़ा नहीं आ रहा, मिटा देता हूँ मैं। इसका तो अपने को क्या करवाना है। तो इसने ये कहा है कि एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज लीजिए, इस त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को, इसका मतलब इस बार इस प्रश्न में उसने दोनों को मध्य बिंदु कहा है। डी को तो मैंने पहले से लिखा हुआ है कि डी यदि ए बी का मध्य बिंदु है तो इसका मतलब क्या होगा, ए डी बराबर क्या होगा, बी डी। इसी प्रकार आप ये भी लिख सकते हो कि ई किसका, ए सी का मध्य बिंदु, ये भी आपको दिया हुआ भाई, ए सी का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु है तो इसका मतलब क्या होगा कि ए ई बराबर क्या होगा, सी ई, या ई सी लिख सकते हैं। कोई समस्या कोई परेशानी नहीं है। समीकरण नंबर क्या आ गई, 2 आ गई। अब आपको क्या सिद्ध करना है, इसने क्या कहा है कि यदि दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाया जाए तो बनने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होगी। इसका मतलब आपको सिद्ध क्या करवाना है, आपको सिद्ध ये करना है कि बी सी है वो समांतर होनी चाहिए किसके, डी ई के समानांतर आ जाने चाहिए। ये मैटर आपको सिद्ध करवाना है, ठीक है। तो ये अपने सिद्ध करेंगे। तो सिद्ध करने के लिए आप समीकरण 1 और 2 है, इनको काम में ले सकते हैं और आकृति आपको दे रखी है। अब आप खुद एक बार सोचो थोड़ा सा, मतलब इसमें आप क्या कर सकते हो, आप इसको कैसे कर सकते हैं भाई। त्रिभुज तो आपका एक है, कोई अलग अलग आपको त्रिभुज लेना है नहीं, तो नहीं लेना तो आप इस मैटर को किस प्रकार से और किस तरीके से आप हल कर सकते हैं। क्या ऐसा कोई मैटर बैठेगा कैसे कि आपको भुजाएं समांतर करवानी है। इसका मतलब आपको क्या चाहिए, मतलब क्या आपको लेके आना है, आपको लेके आना है ए डी बटा डी बी बराबर होना चाहिए ए ई बटा ई सी या सी ई, ठीक है ना, ये चाहिए।
तो ये आएंगे कहाँ से, और कोई जानकारी है नहीं। तो समीकरण नंबर 1 और 2 आपने जो बनाई है उसी को ले। तो क्या लिखेंगे, समीकरण नंबर 1 से आपने क्या लिखा है, देखो AD बराबर क्या लिखा, BD, क्या लिखा है BD। अब मैं दोनों साइड BD का भाग करवा दूं, तो कहने का मतलब मेरे पास क्या आएगा, AD बटा BD बराबर BD बटा BD। BD और BD तो कैंसिल होके क्या आ गया आपका, 1 आ गया ना। इसका मतलब क्या आया, AD बटा DB बराबर क्या आया, 1। समीकरण नंबर क्या हो गई, 3। तो किसका, BD का भाग देने पर, दोनों साइड BD का भाग दिया। अब मैं ले लेता हूँ किसको, समीकरण नंबर 2 को। तो फिर से लिखता हूँ समीकरण नंबर 2 से। 2 में क्या लिखा हुआ है, AE बटा बराबर क्या लिखा, CE। अब इसको मेरे को बट्टे में लाना है, इसको मतलब क्या है, इसी का मैं भाग लगाऊंगा। तो AE के अंदर किसका, CE का भाग, और CE के अंदर भी किसका, CE का भाग। तो यहाँ मैं लिखता हूँ कि CE का भाग देने पर, जैसे भाग लगा ये कैंसिल होके 1। इसका मतलब क्या आया, AE बटा CE बराबर क्या है, 1। समीकरण नंबर क्या होगी, 4। समीकरण नंबर 3 और 4 को आप गौर से देखोगे तो सामने क्या रखा, 1 1 है ना, ये दोनों समान है। तो इधर वाले पार्ट भी आपस में कैसे होंगे, बराबर। तो लिखेंगे समीकरण 3 व 4 से, 3 व 4 से आप क्या लिख सकते हैं कि AD बटा BD बराबर है किसके, AE बटा CE। जब ये बराबर आ गए, मतलब ये वाले जो अनुपात हैं वो आपस में क्या आ गए, समान आ गए, तो थेल्स प्रमेय के विलोम से आप लिख सकते हैं। तो बस इतनी सी एक लाइन आपको लिखनी है। तो क्या लिखेंगे कि तो थेल्स प्रमेय के विलोम से, या प्रमेय 6.2 से, थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या हो जाएगा कि BC समानांतर आ जाएगी किसकी, DE की। BC समानांतर होगी किसके, DE के। बस यही सिद्ध करवाना था, यही हैंड्स प्रूफ आ गया। बिल्कुल टुच्चा सा प्रश्न है, छोटा सा प्रश्न है, आप खुद भी इसको कर सकते हैं। तो दोनों प्रश्न अटैच थे। इसी प्रकार 9वां 10वां है, वो भी आपस में क्या है, एक दूसरे से घुले मिले हुए हैं, एक ही प्रकार के, एक ही चित्र से दोनों कर सकेंगे। ठीक है, अब आगे इसका तो आप इस ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अब आगे चलते हैं, जो प्रश्न नंबर 9 है वो ले, ताकि आज अपना ये जो 6 पॉइंट है, 2 चल रहे थे कई दिनों से, इसको आज कंप्लीट किया जाए भी। तो 8वें प्रश्न को तो मैं देता हूँ मिटा, 9वां प्रश्न अभी कर लेते हैं। तो 9वां भी ज़्यादा कठिन नहीं है, सेम यही मैटर में फिर करवाऊंगा। देखो एक बार फिर करेंगे। तो प्रश्न संख्या लिखते हैं 9 और पढ़ते हैं क्या दे रखा है, क्या उसने पूछा है। तो देखो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, बड़ा ही मज़ेदार अच्छा प्रश्न है, बहुत शानदार है। ये कह रहा है ABCD एक समलम चतुर्भुज है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समलम भी मैं आपको समझाऊंगा कि समलम किसे कहते हैं। फिर ये कह रहा है कि AB पैरेलल है किसके, DC के, तथा इसके विकर्ण परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, आपको ये सिद्ध करना है OA बटा OB बराबर CO बटा OD। ठीक है, मैं लिख देता हूँ। अब देखो समलम चतुर्भुज है क्या। समलम चतुर्भुज क्या होता है, एक ऐसा चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजाएं तो क्या हो, समांतर हो, और 2 भुजाएं असमांतर भुजाएं होती है। ये समलम चतुर्भुज है भाई आपका। ठीक है, जैसे इसका नाम मैं लिख देता हूँ ABCD। अब इसने कहा एक समलम चतुर्भुज है ABCD, तो लिख लेते हैं, दिया हुआ है। इस समलम की क्या खासियत दे रखी है, ये कह रहा है कि AB है वो समांतर है किसके, CD के, मतलब AB भुजा है वो CD के क्या है, समांतर है। और विकर्णों को मैं मिलाता हूँ, A को C से मिला है एक विकर्ण AC, और एक विकर्ण मेरे पास क्या आएगा, BD। ये दोनों कहाँ प्रतिच्छेद करते हैं, बिंदु O पर परस्पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो देखो आगे क्या लिखें,
तो मैं लिखता हूँ सिद्ध क्या करना है, आपको क्या पूछा, देखो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि AO बटा OB बराबर CO बटा DO, शायद यही है। क्या सिद्ध करना है, AO बटा BO, OB या BO एक ही चीज़ है, चलो मैं इसी के जैसा ही लिख देता हूँ, कोई विशेष फर्क नहीं वैसे। BO बराबर CO बटा DO। और ये प्रश्न आपका इम्पोर्टेंट है, ये आपके 2012 के अंदर आया था। कब आया था? 2012 में जो अपना माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर ये प्रश्न आ चुका है, तो बहुत अच्छा प्रश्न है। तो कुल मिला के आपको ये काम दे रखा है, तो करें भाई। अब इनमें दो भुजाएं आपको दे रखी हैं, समांतर है, समांतर दे रखे हैं, तो इनमें त्रिभुज भी बनेंगे और कुछ मैटर आपको भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो लिखने की जरूरत नहीं है मेरे को भी, ये तो समझ आ रहा है कि इसने कहा है कि विकर्ण है जो कहाँ कट रहे, बिंदु O पर कट रहे। अब मेरे को एक कंस्ट्रक्शन, एक रचना करवानी पड़ेगी, क्योंकि भाई ये भुजा इस त्रिभुज के अंदर आ रही है, इसमें आ रही है, परंतु समस्या क्या आ रही है, ऊपर वाली भुजा जो इसके समांतर दे रखी है वो भुजा, कहने मतलब आप कोई सा भी त्रिभुज ले लीजिए, दोनों भुजाएं एक त्रिभुज के अंदर नहीं आ रही, और जब तक दो समांतर भुजाएं एक त्रिभुज के अंदर नहीं होगी तो आपका जो थेल्स प्रमेय वो नहीं लग पाएगा। तो थेल्स प्रमेय को लगाने के लिए आप दो भुजाओं को समांतर लाओ। समांतर लाने मतलब क्या हो गया कि आप ऐसी एक रचना कीजिए। तो मान लेता हूँ मैं बिंदु O से एक इधर की साइड में एक मैं भुजा को बना देता हूँ, इसको नाम लिख देता हूँ E। OE एक भुजा मैंने खींची है, ये इस प्रकार बनाई है कि AB के भी समांतर है और CD के भी समांतर है, तो ये मैंने करवाई है रचना। तो मैं लिखता हूँ रचना। OE भुजा इस प्रकार बनाई गई, इस प्रकार बनाई गई कि AB समांतर OE और साथ में CD समांतर क्या है, OE। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपके पास जो OE है वो AB के भी समांतर है, CD के भी समांतर है, कहने मतलब ये तीनों जो भुजाएं हैं वो आपस में क्या है, समांतर है। तो अब अपना काम हो जाएगा। अब थेल्स प्रमेय को काम में लेने के लिए आपको लेने पड़ेंगे त्रिभुज। आपको क्या लेने पड़ेंगे, त्रिभुज। पहला त्रिभुज आप ये वाला ले लो। कौन सा त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, कौन सा, ये वाला ACD। किस में, उपपत्ति के अंदर लिखते हैं अपने ना, ये उपपत्ति के अंदर जो मैटर सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, उपपत्ति होता है। क्या ले, उपपत्ति में पहला ले लीजिए त्रिभुज ACD में, ACD में। अब ACD के अंदर AB तो है ही नहीं, ऊपर कैंसिल हो गया, बच गए कौन सी, EO और CD। तो ये लिखेंगे कि इस त्रिभुज में क्या होगा, EO वो समांतर है किसके, CD के। तो इसमें आप क्या लगा सकते हो, थेल्स प्रमेय। अनुपात जहाँ कहीं सिद्ध करवाने हो वहाँ थेल्स प्रमेय काम में आता है। तो थेल्स प्रमेय आप लगाओगे तो क्या लिखेंगे, AE बटा ED। तो मैंने क्या लिखा भाई, AE बटा ED बराबर होगा किसके, इधर देखेंगे तो क्या आएगा, AO बटा OC, AO बटा OC। समीकरण नंबर क्या आ गई, एक आ गई, एक आ गई। अब पहले इसको इसके साथ में काम में लिया, अब इस भुजा को ऊपर वाली भुजा AB के साथ में काम में ले। तो AB के साथ में काम में लेने का मतलब क्या हो गया कि त्रिभुज आप कौन सा लोगे, ABD। तो लिखेंगे कि त्रिभुज ABD में क्या होगा कि AB है वो पैरेलल है किसके, EO या OE के, है ना। तो उस कंडीशन में फिर से थेल्स प्रमेय आप लगाओ। तो फिर से यहाँ लिखेंगे कि थेल्स प्रमेय से क्या होगा, ये देखो इधर का आ गया ना। तो आप क्या लिख सकते हो कि AE बटा ED बराबर क्या होगा, BO बटा OD या DO। समीकरण नंबर क्या हो गई, 2। अब आप फिर से देखें
कि समीकरण नंबर 1 और 2 में एक चीज़ समान आ रही है, तो फिर वही काम, समान वाली चीज़ को तो आपको क्या कर देना है, हटाना है भाई वहाँ से। तो क्या लिखेंगे कि समीकरण नंबर 1 व 2 से LHS बराबर है तो RHS भी क्या रहेगा, बराबर। तो मैं क्या लिखूं भाई, AO बटा OC बराबर क्या होगा, BO बटा OD। अब देखो सिद्ध करने वाला ये मैटर कुछ कुछ सेम आ रहा है, ये दो अपनी जगह चेंज कर रखी है, कोई दिक्कत नहीं। आप इसको तो ले आओ इधर और इसको यहाँ, कहने मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई आप करवा के ला सकते हो। तो AO बटा क्या लिखा, BO, OC कहाँ चला जाएगा ऊपर, और OD आपका सेम आ गया। अब इसको यदि आप थोड़ा ना इसके जैसा आप CO और OC ऐसे लिखना चाहो तो लिख सकते हैं। बाकी प्रश्न का उत्तर आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं है, सारे सही है। OC को CO लिख सकते हैं, OD को आप DO लिख सकते हैं। ये आपका हेंस प्रूव आ गया, ये आपका आंसर है आ चुका है। तो देखो काफ़ी आसान है ना, कहीं कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं आई है भाई। तो इसको तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर और आगे चलेंगे, आगे वाले प्रश्न को फिर किया जाएगा और देखेंगे कि दोनों के अंदर क्या समानता है, किस प्रकार से आप इनको सिमिलर कह सकते हैं भाई। तो इसको तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, समझ आ गया। आगे का इसी का जो नेक्स्ट प्रश्न है वो फिर मैं पढ़ के समझाता हूँ, सेम इसी के जैसा ही है। मैं पहले प्रश्न को समझा देता हूँ, फिर इसको मिटा लेंगे, जो ज़रूरत रहेगी उसको रख लेंगे। ये कह रहा है कि एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर मिल रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब इसने क्या कहा है, समलंब चतुर्भुज नहीं कहा है। फिर ये कह रहा है इस प्रकार प्रतिच्छेद होते हैं कि AO बटा OB, मतलब ये जो सिद्ध करना था ना वो इसने दिया उल्टा, AO बटा BO बराबर CO बटा DO। तो दर्शाइए कि ABCD क्या है, समलंब चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है भाई। तो समलंब चतुर्भुज है, इसका मतलब आपको क्या सिद्ध करवाना है, आपको ये सिद्ध करना है कि दोनों भुजाएं आपस में क्या है, समांतर है। कौन सी भुजा, AB और CD आपस में आपको समांतर करवानी है। तो वो आप कैसे करोगे वो भी देखेंगे, वो भी करेंगे। तो इतना सा मैटर आपको दिया हुआ है, क्या दे रखा है, इतना सा मैटर आपको दिया हुआ है। इसका मतलब बाहर की जो भुजाएं हैं उनको लेना पड़ेगा। चलो देखते हैं, इसी के अंदर एक प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये भी आपका आ रखा है। चलो जो भी दिया हुआ मैं वापस लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। चित्र आपका है जो बनाया हुआ पड़ा है, कोई समस्या नहीं है। चलो चित्र में भी ये काम करते हैं, छोटा सा बदलाव ले लें, है ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप इस लाइन को इधर रखें चाहे उधर ले जाए। तो ये आपका लास्ट प्रश्न है इस चैप्टर का, ताकि ये कंप्लीट हो जाए। तो प्रश्न संख्या कौन सी है, 10। ये कह रहा है ABCD एक चतुर्भुज है। क्या है, ABCD एक चतुर्भुज है। इसने समलंब वगैरह कुछ नहीं कहा है, इसने ये कहा है कि ये जो विकर्ण है वो आपस में क्या करते हैं, बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो दिया हुआ है, लिखना चाहो तो लिख सकते हैं कि विकर्ण बिंदु O पर प्रतिच्छेद, बिंदु O पर क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। साथ में इसने क्या दिया है कि AO बटा BO बराबर CO बटा DO। ये अपने को दिया हुआ है, ये उसने क्या है, अपने को दे के रखा हुआ है। और सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। ABCD क्या एक समलंब चतुर्भुज है। ABCD क्या एक समलंब चतुर्भुज है। या इसको आप यूँ भी कह सकते हैं कि AB समांतर सिद्ध करवाना है किसके, DE के। AB है वो समांतर सिद्ध करवाना है किसके, DE के समांतर आपको सिद्ध करवाना है। तो इसके लिए रचना करेंगे, जैसा कि कर रखी है। रचना आपको क्या करनी है कि O से
एक रेखा बनाई जाए, एक रेखा बनाई जाए जो किसके समांतर हो, डीसी के समांतर एक रेखा खींच ले। किसके समांतर खींच ले, डीसी, एक भुजा के समांतर आप खींच लीजिए। तो मान लेता हूं मैंने ओसी और डीसी के समांतर एक रेखा खींची, ओ से क्या खींचा है, ओ ई समांतर क्या है, डीसी खींची। जैसा कि चित्र में आपको नजर ही आ रहा है ना, ये मैंने क्या रेखा एक बनाई है। अब ये रेखा बनाने के बाद में अब क्या कार्रवाई की जाए भाई, रेखा तो आपकी आ गई उधर वाली रेखा आ गई, तो आपको लेना क्या पड़ेगा, उधर का त्रिभुज आपको काम में लेना पड़ेगा। कौन सा त्रिभुज काम में लिया जाए, उपपत्ति केंद्र आप ये वाला त्रिभुज काम में लो, क्योंकि रेखा ये और ये आपस में क्या है, समांतर है। कौन सी, ये वाली और ये वाली। तो उपपत्ति के अंदर आपको क्या लिखना है, थोड़ी सी मैं इंक ले लेता हूँ, हल्की सी क्या है कम पड़ गई है, हो सकता है आपको दिखने में परेशानी आ रही हो। तो लास्ट प्रश्न है अपना ये। तो उपपत्ति के अंदर जहां जिस साइड में, देखो जरूरी नहीं है कि मैंने ये जो ओई है इस साइड बनाई है, पहले वाले चित्र में वहां थे, आप उधर भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उस कंडीशन में उधर वाले ट्राइंगल को ले लिया जाएगा, दोनों और मैटर क्या रहता है, सेम ही रहने वाला भी। उपपत्ति के अंदर आपको क्या लेना है, वो त्रिभुज जहां ये दोनों रेखाएं समांतर है। तो त्रिभुज क्या लेंगे, त्रिभुज बीसीडी में। बीसीडी के अंदर आप क्या बताओगे कि ओ ई है वो समांतर है किसके, डीसी के। तो आप क्या लगाओ यहाँ, थेल्स प्रमेय। तो क्या लिखा जाएगा, थेल्स प्रमेय से बीओ बटा ओडी बराबर बीई बटा एसी। तो थेल्स प्रमेय आपने काम में ली है, तो थेल्स प्रमेय के द्वारा आपने ये लिखा। अब लिखने के बाद में अब ये जो आपने लिखा है उसके बाद में क्या काम करवाए जाए, उसके बाद जो मैटर दे रखा है उसको ले। मैटर दे रखा है आपको ये वाला, है ना, ये वाला मैटर दिया हुआ है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ कि परंतु अपने को क्या दे रखा है कि AO बटा BO बराबर क्या दे रखा है, CO बटा DO। अब इसमें से आप इसको बनाओ, क्रिएट करवाएं भी, कैसे कि BO OD चाहिए। तो देखो OD आपका ये रहा, OD या DO, BO को आप यहाँ ले जाओ। तो कहने का मतलब AO बटा CO, BO को आप उधर ऊपर ले जाओ कि BO बटा क्या होगा, DO। ये समीकरण नंबर 1 आ गई। ये जो मेरे को दिया था मैंने उसके द्वारा निकाला है। इसको मैं क्या लिखूं, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 1 और 2 के द्वारा किसका, BO बटा DO, इसका जो मान है वो मैं कहाँ रख सकता हूँ, वो मैं रख सकता हूँ कहाँ पर, कहाँ रख सकता हूँ वो, इसका ये जो मान है वो मैं रख सकता हूँ इसी के अंदर। मैं करवाना क्या चाह रहा हूँ, मैं ये करवाना चाह रहा हूँ कि मैंने किसी एक भुजा के, क्योंकि ये दोनों भुजाएं समांतर तो अपने कह नहीं सकते, ये तो आपको सिद्ध करवानी है। तो मैंने क्या ली, एक रचना के अंदर किसी भी ट्राइंगल आप इधर लेओगे तो उस कंडीशन में आपको AB के समांतर OE को लेना पड़ेगा। मैंने इधर वाले ट्राइंगल के अंदर बनाई है तो OE को CD के समांतर मैंने लिया है। अब मैं कैसे भी करके आपकी जो OE है वो उसको मैं AB के समांतर ले आऊँगा, और यदि OE AB के समांतर आ जाएगी तो कह देंगे ये इसके समांतर है, ये इसके समांतर है, तो ये दोनों आपस में क्या होगी, समांतर। ये करवाना चाह रहा हूँ। तो पहले मैंने ये एक समांतर ली, इस त्रिभुज के अंदर क्या लगाए, थेल्स प्रमेय, यहाँ तक पहुँचा। अब इस मैटर को घुमाने के लिए जो मेरे को दे रखा है मैं उसको लिखूँ, और इसमें से दोनों में से जो एक साइड BO DO वाला ना उसके जैसा आप बनाओ। तो जैसे बन गया तो समीकरण नंबर 2 से मान को उठा के कहाँ रखो, समीकरण नंबर 1 में। समीकरण नंबर 1 व 2 से क्या करेंगे, BO DO का मान क्या लिखा, AO बटा CO बराबर क्या लिखा, BE बटा EC। अब आप देखोगे कि यदि AB और OC का रिलेशन मेरे को चाहिए तो मेरे पास त्रिभुज कौन सा आना चाहिए, देखो ये वाला ABC आना चाहिए ना। अगर ABC लेता हूँ तो मेरे पास क्या क्या आना चाहिए, मेरे पास आना चाहिए क्या, AO, या उल्टा बताऊँ मैं आपको कि भाई
OC बटा OD। फिर समांतर तो ये चाहिए ना, इसका मतलब क्या चाहिए, CE बटा DE। तो एक काम कर लो, आप इनको उल्टा करवा लो। उल्टा कैसे, दोनों को उठा के उल्टा कर लो, आपको फिर आराम से नज़र आ जाएगा। अभी देखने में आपको दिक्कत आ रही है, OA और CO और इधर ये BE है ना, ये आप एक काम करो, दोनों साइड को उल्टा कर लो। तो CO ऊपर बटा AO बराबर क्या है, इधर भी उल्टा कर दिया। इसको आप देखोगे तो ये वाली भुजा और ये वाला, इन दोनों का जो अनुपात है वही अनुपात CE और BE का है। इसका मतलब क्या हो गया, इस त्रिभुज के अंदर ये OE और AB क्या हो गई, समांतर हो गई। तो ये लिखेंगे, तो OE क्या है, समांतर है किसके, AB के। OE समांतर है किसके, AB के। और आप और भी कहते हो, क्या कहते हो कि आपने जो समांतर ली है वो किसके समांतर ली थी, ये रे रचना के द्वारा। बस यही लिखेंगे। तो लिखेंगे परंतु रचना से आपने क्या लिया कि OE समांतर है किसके, DC के। तो क्या हुआ, तो इसका मतलब ये तीनों आपस में क्या होगी, समांतर। तो इसका मतलब क्या होगा कि AB समांतर होगा किसके, DC के। और यदि AB और DC आपस में समांतर है तो इसका मतलब ये जो चतुर्भुज है वो क्या है, समलंब चतुर्भुज है। तो लिखेंगे क्या आता है, ABCD एक क्या है, समलंब चतुर्भुज है, वे समलंब चतुर्भुज है। तो इसी के साथ, इस प्रश्न के साथ अपना जो प्रश्नावली 6.2 है वो आज पार्ट नंबर 6 के साथ कंप्लीट हो गई। इसी के आगे जो नेक्स्ट प्रमेय है, नेक्स्ट जो प्रश्नावली है, तो उसको नेक्स्ट वीडियो में फिर शामिल कर लिया जाएगा। तब तक के लिए सबको थैंक यू सो मच।